प्रणाम, आप देख रहे GSTV यूट्यूब चैनल और मैं गणेश शिवरकर आप सबका इसमें स्वागत करता हूं। यस, आज का सबसे बड़ा टॉपिक आपने देखा ही होगा, नारायण राणे। नारायण राणे जो कहा था कि आज 1.5-2 साल से नारायण राणे ये कह रहे, साथ ही साथ नीतीश राणे भी ये कह रहे, साथ ही साथ नीलेश राणे भी ये कह रहे कि सुशांत और दिशा का मर्डर है और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यस, इस बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। ये ऑफ कोर्स ये मैंने भी कहा था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन मुझे इंसान से इन्फॉर्मेशन मिली थी। इनको कहाँ से मिली ये बातें बताऊंगा और दोनों पहलू की बात करूंगा। एक पहलू की तरह मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इधर के भी पहलू देखे, इधर के भी पहलू देखे, और जो मैं जानता हूं वो शायद कोई और नहीं जानता है। इसीलिए मुझे ये बात करनी बहुत ज़रूरी है और मैं 3 दिन बाद ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि सच का पता चले, सच आपके सामने हो। ये बहुत ज़रूरी है कि ना ही सच का कोई दूसरा तोड़ होना चाहिए, क्योंकि झूठ भी आपके सामने सच बोल के पेश किया जाता है, क्योंकि तभी आप मानोगे उसको। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बाला साहेब ठाकरे के साथ। उनके 3 शिष्य थे एक तरह से देखा जाए तो, नारायण राणे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। राज ठाकरे अपना एक अलग पार्टी में है, नारायण राणे उसके बाद सीएम बने और बीजेपी में है आज, और उद्धव ठाकरे आज की डेट में सीएम है और शिवसेना को चला रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे ने उनके हाथ में सौंपी थी। चलिए, इसके बाद अब उसके बाद बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हुई जो नारायण राणे उद्धव ठाकरे की आपस में बिल्कुल नहीं जमी, जैसे ही उनके बेटों के भी आपस में नहीं जमी। अब इस केस पे आते हैं, सुशांत और दिशा के केस में। जब भी सुशांत और दिशा के केस में कोई भी बोला, कंगना रनावत बोली तो उसका घर तोड़ा, उसके बाद अर्नब गोस्वामी बोले तो उनके साथ ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने बोला तो मेरे साथ एक अटैक हुआ, जो आपको पता है। ये सब चीज़ें हुई और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने बोला तो उनके ऊपर हाथ से हुए और उनका मुंह बंद किया गया, वो अलग अलग तरीकों से। किसी के घर तोड़ा गया, किसी के ऊपर अटैक किया गया, किसी का पुराना केस कोर्ट का, अर्नब गोस्वामी का पुराना केस कोर्ट का, वो नाइक का निकाल के उनको तलोजा जेल भेज दिया गया। ये सब चीज़ें हुई। अब उसके बाद हम और एक बात करते हैं, नारायण राणे। अब नारायण राणे कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं कि उनके ऊपर ऐसी चीज़ें की जाए, लेकिन फिर भी सीएम अभी जो सत्ता में होता है वो पावर होता है। अब उद्धव ठाकरे जी ने उनके ऊपर जब भी अटैक किया, अटैक मीन्स बीएमसी के ये करना या उनको जेल भेजना या कुछ भी करना। अब इसमें पूरा देखा जाएगा आपको कि क्यों ऐसा शिवसेना करती है, क्यों अर्नब गोस्वामी, कंगना रनावत या मैं या कोई और, ये जो होते हैं ये चीज़ें शिवसेना क्यों करती है। इस वजह से साबित तो होता है कि कुछ ना कुछ तो मामला है। जो भी दिशा सुशांत का बोलता है उनके ऊपर ये कुछ ना कुछ करते। दूसरी बात, नारायण राणे की यह बात अलग है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम शिवसेना को कुछ अटैक नहीं करते, हम शिवसेना को कुछ अलग नहीं बोलते, सिर्फ सुशांत और दिशा की केस की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर ये चीज़ें होती है। वो अर्नब गोस्वामी हो, कंगना हो, मैं हो या कोई और हो। लेकिन उसके बाद नारायण राणे की यह बात ही अलग है। नारायण राणे या नीतीश राणे या नीलेश राणे, इनके पास पहले बार कौन करता है ये हर हाथ से क्या सोचिए आप। जब भी नारायण राणे बोलते हैं, पिछली बार उनको अटक किया गया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को बोला था कुछ और बात। उद्धव ठाकरे जी ने कुछ भारत की पॉपुलेशन या इसके बारे में कुछ बोला था, तो नारायण राणे ने उसके अपोजिट में ये बोला कि सीएम होने के बाद भी इनको पता नहीं चलता है। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एक्शन ले लिया और इनको रत्नागिरी के जेल भेज दिया गया 1 दिन के लिए। ऑफ कोर्स नारायण राणे इज नॉट अ स्मॉल मैन, तो उनको 1 दिन से ज़्यादा क्या रख पाओगे। लेकिन जैसे वहाँ से नारायण राणे निकले, फिर सुशांत और दिशा की बात की। फिर अभी बीएमसी के कुछ इन्होंने इनके 2 या 3 घरों के ऊपर बीएमसी ने वो किया कि चलो इनके घर वगैरह तोड़ते हैं या ऐसी कोई चीज़ें कि सामने का एरिया तोड़ते हैं, ये सब चीज़ें की। उसके बाद नारायण राणे ने वापस से यही बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। अब पहले बार शिवसेना करती है या नारायण राणे करती है, ये तो देखो पहले, क्योंकि पहले शुरुआत इन्होंने किया। इसके पीछे सच्चाई क्या है। नीतीश राणे ने जब मुझे बुलाया था घर पे, नीतीश राणे ने क्या बुलाया, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए गया था, जो ऑफ कोर्स जाना चाहिए, क्योंकि अब ये पार्टी नहीं है हमारे, तो ये पार्टी के लिए हम अपोजिट में बोल रहे हैं कि तो फिर इन पार्टियों के पास जाओ।
तो उन्होंने तो मेरा कॉल रिकॉर्ड वगैरह ऐसा कुछ किया। अब किसके ऊपर भरोसा करें, मैं तो नहीं कर सकता दोनों पार्टी के ऊपर, क्योंकि पहली बात अगर नारायण राणे के पास कुछ है या नीतीश राणे के पास कुछ है या नीलेश राणे के पास कुछ है, तो इनकी पावर मुझसे बहुत ज़्यादा है। वो एक लेटर लेके जा सकते हैं और मैं गवाह हूँ, ये लेके जा सकते हैं, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर या फिर बड़े से बड़े नेता को मिल सकते हैं, क्योंकि इनके लिए तो आसान है कि मेरे पास ये चीज़ें है, या तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दो, इनको तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। क्योंकि मैं गया हूँ नीतीश राणे के घर पे, कम से कम बड़ी राइफल लेके 10 बॉडीगार्ड तो सामने खड़े रहते हैं, ऊपर की छोड़ दो। तो ये बातें हैं सामने मेन गेट पे, तो ये तो बाहर की हकीकत है, अंदर की तो छोड़ दो। और वैसे ही पावरफुल आदमी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मामला भी बड़ा बन जाता है। आज की डेट में भी किसी नेता की ऐसी हत्या नहीं हुई एक हाथ छोड़ के, वो भी एक्सीडेंटल, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे अच्छा, नारायण राणे बार बार जो बोलते हैं, एक बात बताइए, इसका मतलब सीबीआई के पास क्यों नहीं जाते? इन्होंने एक भी नहीं है, मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिपोर्ट मंगाई है सीबीआई की, मैंने तो 4 से 5 बार, वो प्रोटेस्ट करके हो या कुछ भी हो, मेरे जैसे कॉमन आदमी ने तो 4 से 5 बार निकाल ली, तो इनको क्यों नहीं निकालना आता? बल्कि मेरा तो कोई पर्सनल या पॉलिटिकल कोई फ़ायदा नहीं है। इनके जो भी अपराधी है सुशांत दिशा के, अगर वो वाकई उनको सज़ा होती है तो मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा थोड़ी ना है उसमें। लेकिन पॉलिटिकल अपक्ष विपक्ष का तो पर्सनल फ़ायदा होता है, तो सत्ता हाथ में आती है। फिर भी नारायण राणे क्यों नहीं जाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने ये कहा इस अभी की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था, वो जेल से निकले थे तो उन्होंने कहा था उसका तो बच्चा फंसा हुआ है, ऐसे वैसे ये सब है, ये सब कहा था। उसके बाद जब यहाँ पे जब ये हुआ था, जब अभी जो हुआ उनके बीएमसी और इसके अपोजिट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि दिशा का रेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है और इस हत्या में ये सब लोग शामिल है, इसके बारे में कोई सीबीआई इंक्वायरी कभी बंद नहीं होती। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि सर सुशांत का केस, सुशांत सिंह राजपूत का, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत का केस, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। वही सेम चीज़ें बताई उन्होंने, नारायण राणे ने, कि दिशा ने सुशांत को बताया, सुशांत ने, ये हुआ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें वापस से उन्होंने बताई। अब यहाँ बात यही की है, वापस 2 महीने बाद बोलेंगे, वापस 3 महीने बाद बोलेंगे, वापस 4 महीने बाद बोलेंगे। मेरा कहना है कि सीबीआई क्या, उन्होंने कहा सीबीआई हत्या का ये कभी भी खुल सकता है, कभी बंद नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन, कभी भी खुल सकता है। क्या 10 साल बाद खुलेगा? कहने का मतलब ये है कि ये क्यों नहीं जाती। और एक सवाल है कि यहाँ पे मैं कोई सुशांत का सगा भाई नहीं हूँ जो मैं जाऊँ उनके साथ बोलूँ कि सर आप चलो सीबीआई, क्योंकि ना मैंने केस फाइल किया है और ना ही मैंने कोर्ट में मैं केस लड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ फैमिली का भी एक काम है कि फैमिली क्यों नहीं बोलती नारायण राणे को, सर चलो सीबीआई ऑफिस, हम आपको लेके चलते हैं, आप हमारे साथ चले और देखते हैं फिर सीबीआई ऑफिस क्या बोलते हैं। और फिर वहाँ से जो आएंगी, फिर अगर वहाँ से बाहर निकलने के बाद, भले सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे अंदर, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद, सीबीआई ऑफिस से बाहर निकलने के बाद नारायण राणे प्रेस को बोल सकते हैं कि हमने क्या बताया क्या नहीं बताया, ना दे सबूत हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वहाँ जाए तो सही, वहाँ का क्या हो। मतलब वहाँ बवंडर है ये कि सब लोग बोल देते हैं यहाँ पे मीडिया में आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। मैंने पहले भी कहा था 3 टाइप के लोग आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में। एक जो अपना फ़ायदा करने आए हैं, वो किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है, पैसे का फ़ायदा, अपने चैनल का फ़ायदा, या फिर टीआरपी का फ़ायदा, या किसी भी चीज़ का फ़ायदा हो, वो फ़ायदा करने के लिए, उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना सुशांत से प्यार है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। दूसरे टाइप के लोग वो है जो बस अपनी दुश्मनी निकालने आए, वो कुछ फिल्म स्टार हो या कुछ नेता हो, अपनी दुश्मनी निकाल रहे सुशांत के नाम पे। तीसरे वो लोग जो रियल फ़ैन है या उसको चाहने वाले हैं, या उन्होंने या उनमें से किसी लोगों ने कुछ टाइम बिताया है सुशांत के साथ, वो लोग सुशांत के लिए लड़ रहे हैं। ये कुछ जेनून लोग। इसी बात में मुझे कहना था कि ये पूरी की पूरी जानकारी जो है, इस बारे में सच कितना है क्या है ये वो लोग जानते हैं। लेकिन अगर वो लोग वाकई में जानते हैं, तब मैं जब गया वहाँ पे तो उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं दिया सबूत, मुझे कुछ दिखाया नहीं नीतीश राणे ने सबूत उनके पास है करके, बल्कि मैंने जो बात की है वही रिकॉर्ड कर लिया। और मैंने जो बात की है वो कोई खास नहीं है, मैंने जो वो टीवी पे भी बोला है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको पता है, आप मुझे thankyusushan@gmail.com ये ज़रूर बताएं कि वाकई में नारायण राणे, नीतीश राणे, नीलेश राणे इनका क्या है, और इस पूरे केस में आपको क्या लगता है कि वाकई में
शिवसेना बेबी पेंगुइन का है हाथ, नहीं है, क्या है? क्योंकि मैं दोनों बाजू को बात कर रहा हूँ और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो तो मैंने सीबीआई से लेकर सारे लोगों को दी। मैं तो टेलीविज़न पे ही बोल दिया और सीबीआई को भी। तो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये लोग हैं, जो भी 5 नाम सामने आए थे, वापस से मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन अब इनके हिसाब से इनके पास, नारायण राणे के पास सबूत है या नहीं है, क्या है? उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ सावंत करके लड़का था जो अभी भागा है, क्या वो दीपेश सावंत था या कोई और था? उन्होंने ये भी बताया कि वो नीचे लाल कलर की वो जो वैन उसके ऊपर जो बत्ती होती है, मतलब मिनिस्टर की गाड़ी जो होती है वो भी खड़ी थी, सोसाइटी के लोगों ने भी देखा, बिल्डिंग के लोगों ने भी देखा, ये भी उन्होंने कहा। तो इसलिए इस बारे में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू sushant@gmail.com पे बात करके, और मेल ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ पूरी छानबीन करने के बाद सच कहता हूँ और सच लोगों के पास ज़रूर पहुँचना चाहिए। थैंक यू सच, प्रणाम।